आज हम पढ़ेंगे रीत काल का पेपर, जिसमें प्रैक्टिस सेट है। 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से रीत काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। कालक्रम की दृष्टि अगर कहेंगे तो कृपाराम तरंगड़ी हो जाएंगे। रीत काल की समय सीमा क्या है? रीत काल की समय सीमा क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। डॉक्टर नगेन ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव दास को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को किस नाम से पुकारा है? तो श्रृंगार काल के नाम से। रीत काल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ हुई? किससे आरंभ हुई है? चिंतामणि से। अविरल परंपरा कहेगा तो चिंतामणि से। अविरल परंपरा कहेगा तो चिंतामणि से। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? तो किसका है? कुलयानंद, चंद्रलोक और काव्य प्रकाश। रीत शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो पद्धति विशेष। आचार्य शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि को। आचार्य शुक्ल जी माने हैं चिंतामणि को, और केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र माने हुए। आचार्य शुक्ल ने रीत काल का समय क्या माना है? तो संभव 1750 से 1900। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीत काल के लिए क्या नाम दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीत काल को रीत युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीत काल का समय क्या निर्धारित किया है? 1700 से 1900। रीत काल के लिए अपकर्ष काल नाम किसने दिया है? किस इतिहासकार ने? तो गणपत चंद्र गुप्त ने रीत काल को अपकर्ष काल कहा है। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो रीत काव्य दिया है 7वें अध्याय। किस अध्याय को? 7वें। रीत काल को कला काल किसने कहा? रीत काल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो रीत काव्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में रीत काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? तो श्रृंगारिकता। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण या उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, वो क्या कहलाते हैं? तो रीतबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। आचार्य शुक्ल ने रीत काल को किन 2 भागों में बांटा है? तो रीत ग्रंथकार और अन्य कवि। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? रीतकालीन ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। रीतकाल नाम में आए रीत शब्द का क्या अभिप्राय है? रीत शब्द का क्या अभिप्राय है? तो काव्यांग विशेष में लक्षण और उदाहरण की प्रस्तुति। अगला, हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? कौन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानते हैं, आचार्य नहीं। लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 24, लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? काव्य निरूपण ग्रंथ। रीत काल के किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की रसमंजरी रही है? भानुदत्त की रसमंजरी। तो श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद। रीत काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेन किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? रीत काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेन किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? तो कवि शिक्षक आचार्य। कवि शिक्षक आचार्य। रीत काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि। वास्तव में ये दोनों रीत काल के 2 छोर हैं। कौन कौन से? बिहारी और पद्माकर। किस आलोचक का कथन है ये? तो किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। फिर से क्या कहें इन्होंने? रीत काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीत काल के 2 छोर हैं। कौन दोनों? बिहारी और पद्माकर। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, त्रिपाठी जी ने कहा है। रीत काल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य, सूफी साहित्य से प्रभावित है? रीत काल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य या सूफी काव्य से प्रभावित है? तो कौन सी है वो? रीत मुक्त कवियों की। अगला, रीत काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है?
रीतकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ब्रज भाषा विकास का रीतकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतकाल के पतन का क्या कारण था? रीतकाल के पतन का क्या कारण था? तो जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, उपयुक्त सभी है। रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। रीतकालीन कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति भी है। ऐसा किसने कहा है? सूक्ष्म अशरीरी में कहा गया। किसमें? सूक्ष्म अशरीरी। रीतकाल के कौन से कथन उपयुक्त नहीं है? रीतकाल का कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। ये गलत है। और रीतकाल की प्रधान प्रवृत्ति नृत्य निरूपक थी, सही है। रीतकाल की काव्यधारा का रस श्रृंगार है, ये भी सही है। रीतकाल कवियों में राजाश्रय की प्रवृत्ति, ये भी सही है। यही गलत है। रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, रीतकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थीं गौरवपूर्ण, अत्यंत दयनीय, विकासपूर्ण, सामान्य एवं सहज। तो क्या था? अत्यंत दयनीय। कौन कवि सर्वांग निरूपण नहीं है? कौन सा कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? तो कौन नहीं है? घनानंद। कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? तो कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? दूल्हा कवि। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो चिंतामणि का नाम मणिमाल था। रीतकालीन कवियों का सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतकालीन कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त, तीनों भागों में। इसमें संदेह नहीं कि काव्य का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव दास ने किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविक्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आगे है, रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि बिहारी हैं। एकमात्र प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं रीत सिद्ध धारा के। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो बिहारी के संदर्भ में। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। सामान्यतः 719 दोहे हैं। 700 कहेंगे शुक्ल जी के अकॉर्डिंग और 713 कहेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। बिहारी सतसई पर फिरंगई सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? आनंदीलाल शर्मा ने। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? दोहा छंद में श्रृंगारी रचना करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? तो बिहारी। GIC PGT 2009 में पूछा था। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? किस रचना की? तो बिहारी सतसई की टीका सबसे ज़्यादा लिखी गई है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो गाथा सप्तशती का। बिहारी कवि हैं सिद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध। तो रीत सिद्ध कवि। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी थे। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बसे आके कहाँ थे? मथुरा में। बिहारी की वाक विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी की वाक विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? बिहारी लाल के। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 में। केशव का जन्म कब हुआ था? 1555 में। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था? श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था?
परमानंद दास ने, पंडित परमानंद ने। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। किसने ऐसा कहा है? आचार्य शुक्ल ने। विश्वनाथ बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वालों में विद्वान है। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वालों में विद्वान है भगवान दीन, लाला भगवान दीन। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुक्त रचना करने में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि, केशवदास। किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो बिहारी ने। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष दूसरी कोई प्राप्त ग्रंथ नहीं होता है। ये कथन किस प्रयोक्ता का है? जॉर्ज गियर्सन का। बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक पदम सिंह शर्मा। अलंकार पंचाशिका किस कवि की रचना है? अलंकार पंचाशिका मतीराम की। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन सा था? बिहारी बूंदी नरेश महाराज का बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन थे? तो मतीराम। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की थी? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की थी? आचार्य शुक्ल ने। भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? छत्रसाल और शिवाजी के। भूषण शिवा को बखानो के बखानो, छत्रसाल और शिवाजी के राजाश्रित कवि थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट नरेश सोलंकी ने। रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? भूषण के। तभी उन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। रीतकालीन कवि की पालकी, रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो भूषण के। क्वेश्चन नंबर 70 है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तुलसीदास को। नहीं सॉरी, भूषण को कहा है, भूषण को। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? भूषण को। श्रृंगार काल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की धारा में परिवर्तित करने वाले कौन है? भूषण। मिलान कीजिए, देव की रचना कौन सी है? सुखदेव की रचना कौन सी है? श्रीधर की और कालिदास त्रिवेदी की। देव की रचना कौन सी है? अच्छा नीचे दिया है, देव की रचना कौन सी है? राग रत्नाकर। सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, श्रीधर पाठक की जंगननामा, कालिदास त्रिवेदी की वरवधु विनोद, यानी सी वाला सही है। आचार्य शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 7 मानी। आचार्य केशव ने शुक्ल जी ने कितनी संख्या मानी ग्रंथों की? 7। रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1601 में रामचंद्रिका। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में मिलता है? रामचंद्रिका में। छंदों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है, रामचंद्रिका को। क्वेश्चन नंबर 76, केशव का जन्म कब हुआ था? केशव का जन्म कब हुआ था? 1555 में। बिहारी का 1595 में। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो रामचंद्रिका की रचना 1601 में। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कविप्रिया। आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र और शब्द कीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा? उक्त वैचित्र और शब्द कीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? केशवदास को। उक्त वैचित्र और शब्द कीड़ा का प्रेमी केशवदास को आचार्य शुक्ल ने कहा है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता किसमें मिली है? तो संवाद योजना बहुत इसमें हुई है। संवाद योजना सबसे ज़्यादा इसमें हुई, इसी के लिए फेमस है।
केशव को कभी हृदय नहीं मिला कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि कहा? क्या कहा? हृदयहीन कवि। तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस कवि ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? तो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कविप्रिया रचना गणिका को शिक्षा देने के लिए केशवदास ने की थी। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? तो केशव की काव्य कला। केशव की काव्य कला। का विज्ञान गीता की रचना कौन है? केशवदास। सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? सेनापति का कवित्त रत्नाकर भक्ति संबंधी ग्रंथ है। मतिराम की कृत वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय छंद है। रामचंद्र भूषण के रचनाकार कौन है? रामचंद्र भूषण के रचनाकार गोप कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा? आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो भक्ति काल के अंतर्गत। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? तो मिश्र बंधु ने 1910 में हिंदी नवरत्न में इन्होंने बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में आलोचना की थी, जिसमें इन्होंने देव को बताया था। मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ बताया था, बिहारी को उनसे छोटा। देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम देवदत्त है। देव किस वर्ग के कवि हैं? देव किस वर्ग के कवि हैं? रीतबद्ध कवि। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाव विलास। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाव विलास। क्वेश्चन नंबर 95, कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इटावा में। रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? तो देव ने 72 ग्रंथ लिखे हैं। देव किस दृश्य से अधिक सफल रहे? कवि, आचार्य, टीकाकार। देव किस दृश्य से? तो कवि के दृश्य से अधिक सफल थे। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्रबंध काव्य है। सुजान विनोद के लेखक कौन है? देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित है। कृष्णचरित प्रबंध काव्य चिंतामणि द्वारा। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रय किस आश्रयदाता के यहाँ थे? चिंतामणि त्रिपाठी किस आश्रयदाता के यहाँ थे? तो शाहजी भोसले के यहाँ भी थे, दारा सिकोह के यहाँ भी थे और शाहजहाँ के यानी उपयुक्त सभी के यहाँ थे। चिंतामणि का कौन भाई नहीं है? मतिराम है, जटाशंकर हैं, भूषण है, रत्नाकर नहीं है। चिंतामणि का जन्म 1609 में, भूषण का 1613 में, मतिराम का 1617 में। कौन सा आचार रसवादी है? कौन सा आचार रसवादी है? तो चिंतामणि आते हैं, किसमें आते हैं? तो सर्वांग निरूपण में आते हैं, सर्वांग निरूपण की श्रेणी में आते हैं। इस तरह हमने 105 क्वेश्चन पढ़ लिया मुश्किल से 15 से 20 मिनट में। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।